और अब बात भारत के देशहित की। जल्दी भारत में बनी एक मिसाइल को रूस एक्सपोर्ट करने का फैसला हो सकता है। अब तक भारत की पहचान विदेशों से हथियार खरीदने वाले देश की रही है, पर हमारे वैज्ञानिकों की वजह से अब हम वेपन्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों कर रहे हैं। देशहित की स्पेशल रिपोर्ट में मेड इन इंडिया मिसाइल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल को जल्द ही रूस को बेचने की तैयारी है। रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन में दिलचस्पी दिखाई है। ये नई पीढ़ी की ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस एनजी होगी। ब्रह्मोस एनजी का मतलब है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ये मिसाइल पहले के मुकाबले में ज्यादा स्मार्ट और लंबी रेंज तक अटैक करने की क्षमता रखेगी। इसमें दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक हमले से बचने की काबिलियत होगी। इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। नई ब्रह्मोस वजन में हल्की और छोटी होगी। पुरानी ब्रह्मोस का वजन 3.5 टन है और ब्रह्मोस एनजी सिर्फ 1.5 टन की होगी, पर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। यानी नई मिसाइल को भारत के लगभग सभी लड़ाकू विमानों में तैनात किया जा सकेगा। ब्रह्मोस एनजी की रेंज, वजन, सटीकता और रफ्तार अब तक बनी ब्रह्मोस से बहुत आगे की होगी और रूस भी इस मिसाइल को अपने सुखोई फाइटर जेट्स में लगाने पर विचार कर रहा है। भारत अभी भी रूस से काफी हथियार खरीदता है, लेकिन अब इनमें लगातार कमी आ रही है और इसकी वजह है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश। ब्रह्मोस एनजे का निर्माण भी मेक इन इंडिया के तहत ही हो रहा है। ये मिसाइल पहले की मिसाइलों की तुलना में हल्की है और छोटी है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करती है। इसकी इसी खूबियों की वजह से ये पहला हथियार हो सकता है जिसका भारत रूस को निर्यात करेगा। भारत और रूस की साझेदारी में पहली ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी और अब वैज्ञानिकों ने उसे डेवलप करके अगली पीढ़ी की वर्ल्ड क्लास ब्रह्मोस एनजी मिसाइल बना दी है। इसमें ऐसी खूबियां होंगी जिससे ये मिसाइल आसानी से दुश्मनों के रडार पर नजर नहीं आएगी। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्रह्मोस एनजे को लखनऊ की ब्रह्मोस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप बना लिया गया है, परीक्षण किया जा रहा है और इसके टेस्ट अगले कुछ महीनों में पूरे होने की संभावना है। अभी तक भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 की 2 स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस से लैस किया है। इन मिसाइलों का वजन 2.5 टन और रेंज 500 किलोमीटर तक है, पर इसका वजन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में केवल सुखोई 30 MKI ही उठा सकता है। भारतीय वायुसेना केवल 1.5 टन वजनी ब्रह्मोस एनजी को मिग-29 और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में लगाना चाहती है। ब्रह्मोस एनजी में रूस की दिलचस्पी की वजह इसका जबरदस्त निशाना, बचने की काबिलियत, सुपरसोनिक रफ्तार और शानदार रेंज है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और हल्की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है और सुखोई 30 में लगने के बाद इसकी रेंज असीमित हो जाती है। इससे अपने फाइटर जेट्स को खतरे में डाले बिना दुश्मन के बड़े सैनिक या सरकारी ठिकानों और उसके जंगी जहाजों पर घातक हमला किया जा सकता है। मौजूदा यूक्रेन संघर्ष में रूस को ऐसे ही किसी हथियार की तलाश है। भारत ने 60 के दशक में तब के सोवियत संघ से हथियार खरीदना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक भारतीय रक्षा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा रूस और सोवियत संघ से ही आता रहा। भारतीय सेनाएं रूस में बने हुए जंगी जहाज इस्तेमाल करती हैं। भारतीय सेनाएं रूस में बने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल, रॉकेट्स और तोपें इस्तेमाल करती हैं। कभी भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे मिग सीरीज के विमान और अभी भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद में तैनात सुखोई 30 MKI भी रूस से ही आए हैं। लेकिन अब पहली बार भारत रूस को कोई हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। गंगा उल्टी बहने की तैयारी में है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।